एक बार एक बाबा जी लखनऊ से मथुरा के लिए ट्रेन के फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे। इतने में ही टीटी वहां पहुंचा। उसने बाबा जी से टिकट मांगा, लेकिन बाबा जी के पास टिकट नहीं था, तो उन्हें ट्रेन के नियमों का पालन करते हुए उतारने को कहा गया। अगले स्टेशन पे, जिस स्टेशन का नाम था नीम करोली, वहां पे उन बाबा जी को उतार दिया गया। बाबा जी भी बिना कुछ बोले प्यार से स्टेशन पर उतर गए और वहां बैठ गए जाके। इतने में ही ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई और आगे बढ़ने का सिग्नल मिला। लेकिन इतने में ही अजीब घटना घटी कि जो ट्रेन अभी तक फुल स्पीड पे चल रही थी, बिना रुके, बिना किसी दिक्कत के, वो अचानक से रुक गई। अधिकारियों ने अपनी जान लगा दी, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ट्रेन एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी। तो अचानक ऐसा हुआ क्या? सिग्नल क्लियर था, इंजन ठीक था, ट्रेन ठीक थी, सब चीजें सही थी, तो वहां पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो ट्रेन इतने आराम से चल रही थी वो अचानक से रुक गई। स्टेशन और ट्रेन के अधिकारी, पैसेंजर सब परेशान हो गए। स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। इतने में ही वहां का एक लोकल मैजिस्ट्रेट, जो उन बाबा जी को जानता था जिन्हें ट्रेन से उतार दिया गया था क्योंकि उनके पास टिकट नहीं था, वो उन्हें जानते थे, वो उस ट्रेन के पास बाबा जी को लेके गए और उन अधिकारियों से माफी मांगने के लिए कहा बाबा जी से। तो अधिकारियों ने भी माफी मांगी बाबा से और उन्हें ट्रेन में चढ़ने के लिए कहा। बाबा जी भी प्रेम पूर्वक ट्रेन में चढ़ गए और जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ के अपनी सीट पर बैठे, अचानक से ट्रेन चल पड़ी। आखिर कौन थे वो बाबा जी? क्या ऐसे संत जिनकी मर्जी के बिना शायद एक पत्ता भी ना हिलता हो, या कह सकते हैं स्वयं भगवान? वो थे नीम करोली बाबा। तो कल हम लोगों ने स्टे किया है और हम लोग आज जा रहे हैं कैची धाम। नीम करोली बाबा जी को लक्ष्मण नारायण शर्मा के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के अकबरपुर गांव में हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में। उन्होंने 11 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया था। नीम करोली बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और लोग उन्हें हनुमान जी का रूप भी मानते हैं। उन्होंने 1964 में 40 किलोमीटर दूर नैनीताल से यहाँ हनुमान जी का मंदिर बनवाया और अपना बचा हुआ जीवन यहीं बिताने का और हनुमान जी की सेवा करने का संकल्प लिया। कैची धाम एक ऐसे स्थान पर बना है जहां कोसी नदी और पहाड़ों का रास्ता एकदम कैची जैसे शेप बनाता है, इसलिए इसका नाम कैची धाम पड़ा। नीम करोली बाबा को सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े फाउंडर्स तक मानते हैं, जिसमें से एक हैं स्टीव जॉब्स, एप्पल के फाउंडर। 1974 में स्टीव भारत आए कैची धाम। उन्होंने इसके बारे में इंटरव्यू और स्पीचेस में भी बताया। उन्होंने बताया कि जब वे कैची धाम आए तब वो अपने जीवन के बहुत कठिन समय से गुजर रहे थे और जब वे बाबा जी से मिले तो उन्हें एक नई दिशा मिली और तभी उन्होंने एप्पल को दोबारा खड़ा किया। और 2015 में मेटा के फाउंडर यानी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इनके फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी यहाँ स्टीव जॉब्स के कहने पर आए और उन्हें भी अपनी जिंदगी में एक अलग क्लियरिटी मिली। यहाँ तक कि जूलिया रॉबर्ट्स जब बाबा जी से मिली उसके बाद वो सनातन धर्म को फॉलो करने लगी। बाबा को मानने वालों की तादाद इतनी ज्यादा है कि आज तक इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे रामदास, डेनियल गोलमान, जय उत्तल, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, चंकी पांडे, रिंकू यादव, सुरेश रैना, गुरमीत चौधरी, हिमांशी खुराना, अक्षरा सिंह और भी कई और सेलिब्रिटीज आए। लोग बताते हैं मंदिर में बाबा जी की जो मूर्ति है वो कोई साधारण मूर्ति नहीं बल्कि स्वयं वो खुद हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि बाबा जी हमसे बात करते हैं जब हम उनसे कुछ मांगते हैं। धाम के अंदर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है धाम की स्पिरिचुअलिटी और हेरिटेज को बनाए रखने के लिए। तो हम भी बाहर आए और जैसे ही हम बाहर आए तो बारिश शुरू हो गई और क्या नज़ारा था बारिश में धाम का, तो आप देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और थैंक्स फॉर वॉचिंग।